नमस्कार। आरबीएससी कक्षा 10 अध्याय 1 वैदिक गणित चल रही है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घनफल ज्ञात करना। अभी पढ़ेंगे निखिलम विधि से भाग ज्ञात करना। भाग ज्ञात करना है निखिलम विधि से। निखिलम विधि वैदिक गणित की है। देखिए संख्या है 1245। संख्या 1245 भाग देना है 97 का, यानी 97 भाजक है। भाजक है 97। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी आधार विधि से हल करेंगे। जो भी आधार है उस हिसाब से प्रश्न हल होगा। आधार रहता है 10, 100, 1000, 10, 100 और 1000। तो अपने पास जो भाजक है वो 97 है। भाजक को देखना है कि भाजक क्या है। भाजक कुछ भी है, लेकिन भाजक को देखना है कि वो क्या है। भाजक 97 है। भाजक 97 है तो आधार रहेगा 100। आधार रहेगा 100। अब क्या करना है, सबसे पहले यहां भाजक लिख देना है। भाजक 97, आधार 100, भाजक 97। इसको पूरक करना पड़ेगा। पूरक अंक या खाली पूरक, कुछ भी लिखो, पूरक लिख देता हूं मैं। तो पूरक क्या रहेगा, आपके पास जो आधार है वो भाजक के साथ कितना जोड़ोगे, कितना और लिखोगे, तब जाके 100 बनेगा, यानी 100 पूरा बनेगा। पूरक से आप ऐसे समझें, आधार तक जाने के लिए आपको क्या संख्या चाहिए। आपके पास भाजक 97 है तो आधार तक जाने के लिए आपको 3 चाहिए, यानी 3 और हो जाए प्लस का 3। 97 में 3 जुड़ने पर, इसमें यह विचलन नहीं है, इसमें पूरक है। तो 97 में 3 जोड़ने पर 100 आएगा, ठीक है। लेकिन आधार में 2 जीरो है। यह खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है, आधार में जितने जीरो है उस हिसाब से आपको अंक रखने हैं। आधार में 2 जीरो है तो पूरक में आपको 03 लिखना पड़ेगा, नहीं कि 3, 03 ही लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। भाजक 97, पूरक 03, आधार 100। इस तरह से आप 3 खंड बना दें, पहला खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। तो आधार में जब 2 जीरो है तो आप 1245 में क्या करेंगे, 2 अंकों को तृतीय खंड में रखेंगे। लास्ट के 2 अंक क्यों रखेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है। जब आधार में 1 जीरो होता तो आपको यहाँ 1 अंक रखना पड़ेगा। आधार में 2 जीरो है तो आपको यहाँ 2 अंक रखने पड़ेंगे। तो 45 रख देता हूं मैं यहाँ पे, अंतिम 2 अंक रख दिए, शेष बचा 12। इसको इस तरह सेट कर दें। ये प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। अब देखो, अब क्या करना है, भाग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसी प्रक्रिया करने के बाद में सीधा सिंपल है, पहला अंक है, इसको आप यहां उतार दो। ये मैं निशान दे रहा हूं तीर का कि आप इस एक अंक को उठा के यहां रखा है। पहला अंक जो भी है उसको रख दो, यहां पे रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको पूरक अंक से ये भागफल, ये जो एरिया है मध्य खंड वाला, ये स्थान, यहाँ पर भागफल अंक रहेगा। जो भी आएगा वो भागफल आएगा। तो भागफल आ गया 1, भागफल अंक, पहला अंक आया, अभी 1 आया है। 1 को क्या करेंगे, इस पूरक से गुणा करेंगे। 1 को 03 से गुणा करेंगे। पूरक जैसे 03 है, 03 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 03, 2 ही अंक रखने हैं, 2 ही लेने हैं, खाली 3 नहीं।
1 गुणा 0,3 0,3। अब 0,3 को कैसे सेट करना है, 2 के नीचे 0, अब आगे बचा 3 जो ये बच रहा है आपका, इस 3 को यहाँ तो जगह तो है लेकिन आगे कोई अंक नहीं है इसलिए यहाँ हम नहीं रख सकते, इसलिए इस 3 को यहाँ पे रखेंगे, 3 को यहाँ रख दिया। अब ये लाइन पूरी हो गई, इस लाइन को आगे डैश कर दो ऐसे खाली, यहाँ पे आप दूसरा अंक नहीं लिखें। अब देखो अब क्या करेंगे, दोबारा समझो इसे, भागफल अंक आया, इसको उतारने से इसको इसके साथ गुणा किया, 0,3 आया, 0 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया, ये खाली जगह इसको बंद कर दिया। अब 2 और 0 ये निखिल विधि है, कोई चिन्ह नहीं है माइनस का तो जुड़ेगा, 2 और 0 जोड़ कर दी तो कितना हो गया 2, एक और भागफल अंक आ गया 2, मिलके हो गया 12, नया अंक आया 2। अब क्या करना है आपको, इस 2 को वापिस इस पूरक से गुणा करना है, जैसे 2 को हम 0,3 से गुणा करेंगे तो 6 तो आएगा लेकिन 0,6 कितना लिखेंगे 0,6। तो ध्यान दें ये लाइन 0 ये 6 0,6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दें, यहाँ तो कोई अंक है नहीं जोड़ने के लिए, इनको जोड़ दें, 5 और 6 11, 4 और 3 7 और 1 8, ये हो गया 81। कितना हुआ 81। ये जो जगह रहती है शेषफल की रहती है, ये रहती है भागफल की। अब देखो इस भागफल को देखें, भागफल आया 81, सॉरी भागफल आया 12, शेषफल आया 81। अभी आपके पास जो भाजक था वो कितना था 97, भाजक बड़ा है शेषफल से, यानी अभी और भाग नहीं जाएगा तो यही शेषफल रहेगा। अगर ये छोटा होता और भाग जाता तो हम आगे और प्रक्रिया करते, इसलिए प्रश्न पूरा हो गया। भाजक जो है बड़ा है शेषफल से, चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, भाजक बड़ा है शेषफल से। अब देखो अब उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो भागफल कितना आया 12, ये 12 भागफल और शेषफल 81, शेषफल आ गया 81। ये आ गया प्रश्न पहला हल हो गया। 1245 में 97 का भाग देने पर भागफल 12 शेषफल 81। बिल्कुल इसी तरह से हल करना है आपको। नई संख्या है 311, ऑप्शन 2 लेना है अभी। ऑप्शन 2 311 भाग 8 का लेना है। भाग किसका लेना है 8 का। तो हम लिखेंगे, इसमें सीधा बता रहा हूं, आधार क्या लेंगे 10। आधार हमेशा भाजक पे लेते हैं, भाजक 8 है तो आधार 10। अब आपका जो संख्या है वो लिख देता हूं मैं। संख्या कितनी है, संख्या 311, संख्या 311 है और भाजक है 8, भाजक बराबर 8। ये प्रश्न के हिसाब से संख्या 311 यानी ये भाज्य है, इसमें भाग देना है और भाजक हो गया 8। अब देखो ऐसे आप लकीर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाजक कितना है 8 लिखेंगे पूरक, यानी आपका जो आधार है उसको पूरा करने के लिए 8 में और कितना चाहिए, 8 में 2 चाहिए, पूरक हो गया 2। अब आधार में जब 1 शून्य है तो आपका जो 311 है इसमें आपको 1 अंक लास्ट में रखना है, तृतीय खंड में 1 अंक रखना है, शेष 2 अंक बचे, उससे बनता है 31। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। पहला जो भी है उसको यहाँ पे उतार दो, 3 आ गया। अब क्या करना है, ये आ गया भागफल अंक, पहला भागफल अंक, इसको क्या करना है पूरक से गुणा करना है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, यहाँ हमारे पास जगह है। अभी हम 0
2 नहीं लिखा क्योंकि आधार में एक ही सुने हैं, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 1 और 6 कितना हुआ 7, ये आ गया 7। अब जैसे 6 आया तो ये लाइन खाली रह गई। अब 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 14 आता है, 14, 7 गुणा 2। लेकिन 14 को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो ये जगह खाली है और इसके यहाँ सीधा नहीं आना चाहिए। तो आपका ये 14 यहाँ तक अंत होना चाहिए। 4 को यहाँ रख दो, 1 को यहाँ रखो। इतना ध्यान रखना है कि 14 को इसके नीचे 1, इसके आगे 4 रख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। 1 के यहाँ 4, 1 बचा, इससे पहले लिख दो, लेकिन बाद में नहीं लिख सकते आप, क्योंकि बाद में जो आपका ये 1 है इससे आगे आपका अंक नहीं जाना चाहिए। इतना ध्यान रखना, समझ गए होंगे आप। अब इसको जोड़ दो, 1 और 4 5, ये हो गया 1। अब जो 15 है, अब यहां लिखता हूं मैं, ये शेषफल, ये से भाजक, भाजक है 8, भाजक कितना है 8 और शेषफल, शेषफल कितना है, शेष है 15। जो 15 है वो 8 से बड़ा है, यानी शेष जो है भाजक से बड़ा है, यानी एक बार और भाग जाएगा, एक बार और भाग जाएगा किसका, 8 का। तो यहाँ पे अब आप 8 का भाग देंगे 15 में, सिंपल तरीके से 8 का भाग 15 में एक बार गया, 15 में 8 का भाग कितनी बार गया, एक बार। कितने बचे, 7 बचे। एक बार भाग गया, वो भागफल में जोड़ दो। 8 का भाग 15 में एक बार गया, ये 15 शेष बचा था, इसमें एक बार गया, 8 एकम 8, तो 15 बांट गए 7। जो एक बचा वो आप इस भागफल में जोड़ दो, 37 और 1 38, और ये 7 क्या बचा, शेष। अब यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल आ गया 38 और शेषफल आ गया 7। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है 1013 भाग 88। तो इसमें हम लिख रहा हूं आधार, आधार है 100, आधार आएगा 100। आधार किस पर आया, भाजक पर, भाजक 88 है इसलिए आधार आया 100। तो आधार 100 है, लिखना चाहो तो लिख दो भाजक ये संख्या लिखी पड़ी है, चलेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं भाजक, भाजक है 88, फिर लिख दो पूरक, पूरक है 12। 88 में 12 जोड़ने पर आपका आधार पूरा बन जाएगा, 100 तक आएगा। इसमें 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 2 अंक प्राप्त हो गए। अगर 2 अंक नहीं मिलते, खाली 2 होता तो हम 0 लिखते, हमें 2 अंक मिल चुके हैं। इस तरह से लकीर खींच दो। अब आपके आधार में जब 2 0 है तो 1013 के 2 अंक रख दो अंतिम खंड में, तृतीय खंड में लास्ट वाले 2 अंक, ये हो गया 13, या बीच में रहा 10। अब क्या करेंगे, इस 1 को नीचे उतारेंगे, बिल्कुल सीधा सिंपल, 1 यहाँ से उतार लिया। अब 1 को इस पूरे अंक से गुणा करेंगे, 1 इंटू 12, 12 आया, ये 1 और ये 2 यहाँ पे नहीं रखेंगे, सीधा यहाँ बाहर नहीं रखेंगे, 1 2 इसके अगले शेषफल वाली लाइन में, और ये जगह खाली है तो खाली। अब इसको जोड़ दो, 0 और 1 कितना हुआ, 1। अब क्या करेंगे, वापिस वही प्रक्रिया, इस 1 को 12 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 12 12, ये 1 ये 2। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ये 3 और 2 5 हो गया, 1 2 3, 3 और 1 4, कितना हुआ 45। भाजक कितना है 88, यानी भाजक जो है, भाजक बड़ा है किससे, शेष से।
जब भाजक बड़ा होता है तो कोई संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ भागफल कितना आया, भागफल आ गया 11, भागफल 11 है, शेषफल 45, शेषफल आया 45। समझ में आ रहा होगा आपके। अंतिम क्वेश्चन है 10,025 भाग देना है 88 का। जब भाग 88 का देना है, भाजक हो जाएगा 88, तो आधार हो जाएगा 100, आधार कितना 100। तो वही प्रक्रिया लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूं भाजक। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे संख्या 10,025 भाजक 88 और आधार 100 लिख दिया, वो लिख सकते हैं। भाजक मैं यहाँ लिख रहा हूँ 88, पूरक अंक 100 को पूरा करने के लिए 88 को कितना चाहिए, 12 चाहिए। पहले भी 88 था, अभी भी 88 है। अब क्या करना है, आधार में 2 जीरो है, तो इसमें से लास्ट के 2 अंक तीसरे खंड में रख देते हैं। शेष यहाँ पर बच गया मध्य खंड में 100। अब क्या करेंगे, पहला अंक जैसा है वैसा वैसा उतार देंगे, 1 का 1। अब 1 को 12 से गुणा करना है, 1 गुणा 12 12, यहाँ हो गया 12। लेकिन दोनों को नहीं जोड़ना है साथ में, सिर्फ एक लाइन को जोड़ना है। 0 रे कितना हो गया 1, ये लाइन खाली। 1 गुणा 12 वापिस 12, इसको लॉक कर दो। 12 में 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, ये खाली। 0 2 2 2 रे 3, अब आ गया 3। अब 3 गुणा 12 करना है, 3 गुणा 12 36, यहाँ आ गया 3 और 6 36। अब जोड़ कर दें यहाँ पर 5 और 6 11, हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। जो आपके शेष पर बचा 81, यानी भाजक से छोटा है। तो अभी कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। भाजक बड़ा है किससे, शेषफल से, शेषफल से भाजक बड़ा है। तो भागफल क्या आ गया, ये आपको लिखना पड़ेगा। भागफल 113, ये आ गया भागफल, और ये बच्चा शेषफल। बिल्कुल पहले पहले क्या करना है, 3 खंड बनाने हैं, आधार देखना है। भाजक जो है उस हिसाब से आधार होगा। भाजक अगर 10 के पास में है तो आधार 10 रहेगा, भाजक 100 के पास में है तो आधार 100 रहेगा। निखिलम विधि से जो भी प्रश्न होगा वो आपके उसमें जो भाजक होगा वो 5 से बड़ा अंक होगा, इतना ध्यान रहेगा आपको। वैसे 5 से बड़ा अंक होगा तभी आपको निखिलम विधि से भाग करने के लिए कहेंगे। यहाँ पूरक करना है, पूरक यानी 100 से आपका भाजक कितना कम है वो लिखना है, माइनस में नहीं करना है। 12 करोगे 18 के साथ प्लस में, तभी पूरा हो जाएगा 100। इस तरह से प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से।